अपने सभी को मतलब अपना गुलाल लगा करके और उनको अपना मतलब शिष्यों को, हमारे शिष्य हैं उनको सारों को समानता का अधिकार देना चाहते हैं। कोई भी है वो ज़्यादातर बता दिया आपको भाई वो है, पर उनको यहाँ बता दिया भाई यहाँ बाबा उदयदास के आने के बाद में और महाराज चरणदास जियों से ही, सुखदेव जियों से ही, दाताराम जियों से ही मेरा अपना सब जुड़ा हुआ है। जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि महाराज उदयदास जी ने यहाँ पे 7 वाला कुआं बनाया था, मंदिर भी बनवाए थे, किस प्रकार से, क्या कुछ चाहिए, कब बनवाए थे ये? भाई ये महाराज उदयदास जियों ने जब बनवाया ना उस टाइम 800 रुपये की लागत से बनवाए थे। 800 मतलब पीछे उदयदास जी को जो कुआं है ना उसके ऊपर तहरीर है में, मतलब वहाँ से तहरीर गुड़गांव से मतलब माल खाना से तहरीर निकलवाई और उस तहरीर के मुताबिक हमने सारा का सारा काम करवाया। पहले मैंने पुस्तक छपवाई तो मतलब तहरीर के मुताबिक छपवाई, महाराज उदयदास जी की तहरीर के मुताबिक। और मैं जो भी लाया तो गढ़ गंगा से महाराज उदयदास जी की जीवनी निकलवा के लाया। वहाँ वो मतलब जो भी कोई भी वो था तो वो पहले ब्राह्मणों का अलग से और राजपूतों को इस प्रकार से, तो हरिजनों का महाब्राह्मण जगदीश प्रसाद महाब्राह्मण से मैं रिकॉर्ड लाया, फिर मैंने पुस्तक को छपवाया। तो महाराज सबसे पहले महाराज जियों ने ठाकुर द्वारा बनवाया, फिर महाराज जियों ने कुआं बनवाया, फिर मतलब अपना रथ में चलते तो रथ खाना बनवाया। और वो महाराज जी जो थे वो हरदम भजन में लगे रहते थे, भजन का प्रताप था महाराज जियों का। जब महाराज दाताराम जी यहाँ आकर के मतलब यहाँ पंडितों का मतलब मंदिर था उसमें दाताराम जी आए हुए थे, तो उस टाइम महाराज उदयदास जी उदय के नाम से थे, उदय नाम था, तो वो सत्संगी प्रेमी थे। रात को जब चले गए पंडित जियों के वहाँ तो बाहर बैठ गए, बड़ी कुप्रथा थी अंदर नहीं जाने, तो बाहर बैठ गए और वर्षा शुरू हो गई। तो उन्होंने जब बिजली चमकी तो उन्होंने दाताराम ने कहा कोई बाहर बैठा हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जी ये तो हमारे हरिजनों का लड़का है उदय है, ये मतलब सत्संगी है यार, सत्संग में ही रहता है। तो देखो यार उसके पास क्या बात है, उसको ले आओ अंदर। बोलो नहीं। तो नज़दीक गए तो उनको समाधि लगी हुई थी और जहाँ बैठे हुए थे उसके चारों तरफ मतलब बूंदे नहीं पड़ रही थी, उससे दूर घेरा बना हुआ था। तो उन्होंने कहा महाराज ये तो समाधि में है। तो फिर महाराज जियों ने उसके ऐसे यूँ किया ना तो समाधि वो हो गई। समाधि खुलने के बाद में कहा भाई किसी से तू शिष्य बन जा। तो महाराज उदयदास जी बोला जी आपसे बढ़िया शिष्य कौन होगा। तो दाताराम जी ने बोला रे तू तो सिद्ध है, तेरे तो समाधि लगानी आती है, मैं तो सिद्ध नहीं। ठीक है ना। जी जी। तो महाराज जियों ने उदयदास जी ने कहा कि जिसका शिष्य सिद्ध है, जिसका शिष्य जो है समाधि लगा सकता, तो गुरु भी सिद्ध हो जाएगा। तो ये गुफा मतलब मंदिर में थी। जी जी। हाँ उसको मैंने बंद करवा दिया। अच्छा अच्छा अच्छा। बड़ी लंबी चौड़ी गुफा थी और मंदिर में थी। तो उस टाइम क्योंकि जब 400 वर्ष पहले तो सब प्रकार के मुसलमानों, हमारी जो ज़मीन है वो 60 बीघा ज़मीन है और वो मतलब महाराज चरणदास जियों को उसने मुसलमान ने मतलब 52 मतलब थांबों में 60 बीघा दी। तो हमारा 28वां थांबा है और उन्होंने नादिर शाह ने ये ज़मीन दी थी। नादिर शाह को महाराज चरणदास जियों ने नाके चना चबा दिया था, वो योगी थे। तो उन्होंने फिर और मांगा तो और नहीं कुछ ही, पर वो हमारी गद्दियाँ जो थी 52 थांबों में के लिए हमारी है। आज दिन केवल बाबा उदयदास जी का थांबा जो है, दाताराम जी का थांबा, इसमें ज़मीन है, बाकी सब खत्म होगी मौसम के मुताबिक। ठीक है जी महाराज। हाँ, तो सुखदेव जी जो हमारे हैं ना, जी सुख हमारा जो मंदिर है वो सुख संप्रदाय का मंदिर है। किनका है? जी जी। सुख संप्रदाय का मंदिर है हमारा। और चरणदास जी हमारे मतलब इस आचार्य गुरु हैं, मतलब हमारे मंदिर के आचार्य गुरु चरणदास जी हैं। और उनके बाद में महाराज दाताराम जी हुए हैं, उसके महाराज के बाद में जो है ना बाबा उदयदास जी हुए हैं। तो बाबा उदयदास सारा गौशाला बाबा उदयदास के नाम है, मंदिर है गौ उदयदास के नाम है, आश्रम है, मंदिर और समाधि सारी उदयदास के नाम से। उदयदास जैनाबाद के रहने वाले थे और माता के गर्भ से भीषण थे। तो सारी ज़मीन जायदाद यहाँ के कुल गुरु जो हैं जैनाबाद के उदयदास जी हैं
यहाँ के खेड़ापति हैं वो महाराज उदयदास जी हैं, और 400 गांव में इनकी मान्यता है आज। और जैसे कल मतलब है तो परसों रोज, कल और परसों में लाखों आदमी बाहर से, दिल्ली से, पंजाब से, यूपी से, राजस्थान से आते हैं 400 गांव में। और ज़्यादा भूतात जो भी है वो मतलब 50% जो है ना सारी जातियां हैं, और 50% यहाँ हरिजन जाति है, जो मतलब सबसे ज़्यादा मतलब उनका यहाँ का जो योगदान है, मंदिर का, आश्रम का, गौशाला का सारा योगदान है, मतलब 400 गांव में है। विशेषकर अब मतलब मंदिर हैं, 7 मंदिर हैं। महाराज उदयदास जियों का पहला मंदिर है यहाँ जैनाबाद, छोटी गद्दी है बूटपुर, फिर उसके बाद में सैनवास गद्दी है, फिर काकोडिया है, फिर मतलब नांगल चौधरी में गद्दी है, ऐसे पाएगा में गद्दी है। इस प्रकार से 7 से 11 गद्दियाँ हैं बाबा उदयदास जियों की। केवल एक गद्दी के ऊपर ही मैं रह रहा हूँ, और बाकी मतलब वहाँ कमेटियाँ और गाँव वाले चला रहे हैं। महाराज उदयदास जियों ने अपनी पूरा जीवन ही जो है तपस्या में लगा दिया, और उन्हीं को गांव में रहते हुए उन्होंने ये तपस्या की। गांव में जिस प्रकार से अब मेरे को, मेरा अपना गांव जो है ना यादव कुल से हूँ, मैं यादव समाज से हूँ, और मेरे को 40 साल 27 फरवरी 1979 को मैं महाराज उदयदास जियों की गद्दी संभाली थी, महाराज प्रेमदास जी के द्वारा। महाराज प्रेमदास जी दादूपंथी शिया वालों ने मेरे को यहाँ को दीक्षित किया था। तो मैं जब से 40-47 साल से मतलब इसको मैं चलाता आ रहा हूँ। हर पूर्णवासी को यहाँ भंडारा लगता है, और भंडारा में देसी का वो बनता है। 1 लाख रुपये जो भी भंडारा देता है उससे 1 लाख रुपये लेकर के, और उसकी मनोती के मुताबिक हम जो है पूर्णवासी को भंडारा लगाते हैं यहाँ, हर पूर्णवासी को। और महाराजियों का 2 भंडारे बड़े होते हैं, एक देव उठनी ग्यास, देव महाराज उदयदास जियों का निर्वाण दिवस देव उठनी ग्यास को है, और अब जो है ये तो फाग है। उदयदास जी अपने टाइम में होली और धुलंडी मनाते रहे हैं। महाराज उदयदास जियों की विशेष चीज़ आज 400 वर्ष होली है। 400 वर्ष में विशेष चीज़ जो है, एक तो साध वाला कुआं है जो महाराज उदयदास जियों ने बनाया था, एक मतलब ठाकुर द्वारा है जिसको राधा कृष्ण मंदिर है, उसकी स्थापना महाराज उदयदास जी ने की थी। उसके सही सामने महाराज जी जो थे वो रथ में चलते थे, और रथ खाना जिसका है तो रथ खाना बना हुआ। ये 3 चीज़ तो अब भी मौजूद हैं 400 वर्ष में। और महाराज उदयदास जियों की यहाँ समाधि है, समाधि में हम बैठे हुए हैं। उनके जो सबसे पहले शिष्य हुए वो बालकदास जी हुए, उनके बाद में तीसरे जो शिष्य हुए वो राधा कृष्ण दास जी हुए। बालकदास जी थे वो जाति के ब्राह्मण थे, और वो राधा कृष्ण जी थे वो जाति के ब्राह्मण थे। और महाराज उदयदास जियों के गुरु थे दाताराम जी, 28वीं गद्दी में हुए हैं। हमारी कुल गद्दियाँ जो है 52 गद्दियाँ थी, 52 गद्दियों में 28वीं गद्दी महाराज दाताराम जी की थी, और दाताराम जियों के शिष्य महाराज उदयदास जी हुए।